इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पुरुष मेन किस तरीके से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप एक बेबी नहीं हो, टीन एज में हो या यंग हो या मैन हो, कोई भी हो, ओल्ड मैन हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। उनके हेल्थ के लिए किस तरीके से वो बढ़िया हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और हम पूरा हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उस चीज़ को समझेंगे कि वो एक चीज़ क्या है जो हमारे लिए हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। न्यूट्रिशन काउंसलर कौन होता है वो आगे हम देखेंगे। पहले हम जानते हैं डॉक्टर कौन होता है। डॉक्टर को पता है हमको, वो बीमारी पे काम करता है, बीमारी होती तब वो दवा देने पे काम करता है। और न्यूट्रिशन काउंसलर कौन होता है? न्यूट्रिशन काउंसलर वो होता है जो भोजन और पोषण पर ध्यान देता है। इसको हम आगे अपने आप समझ जाएंगे। अब हम यहाँ पे हम सीखेंगे, हम अपने शरीर को समझते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा शरीर कैसे बना है, हमारा शरीर में रोग क्यों होता है, या हमारे अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। पहला आता है कि हमारा शरीर कैसे बना। पहले हम जब जन्म हुआ था तो हम छोटे से थे, और जो भी हम खाते थे, पीते थे, सांस लेते थे, उससे हमारी बॉडी बड़ी हुई और बॉडी मेंटेन रहती थी। बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते थे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। एक टाइम के बाद हम जब टीनेज से आगे आ गए, जब हमारी ग्रोथ एक फिक्स हो गई, उसके बाद में हमारा बॉडी में जो भी एनर्जी, सब कुछ मेंटेन होने के लिए जो भोजन पानी वगैरह वो सब कुछ चलता रहा। और इस तरीके से हमारा शरीर निर्माण हुआ। तो मेनली हमारा शरीर निर्माण होने में भोजन का काम आया, पानी काम आया और हवा काम आए। 3 बड़े मेजर कारण होते हैं हमारे शरीर को छोटे से बड़ा होने में और बड़ा रहने में, मेंटेन करने में शरीर में। अब सेकंड क्वेश्चन यही आता है, हमारे शरीर को रोग क्यों हो जाता है। हमें पता है भोजन पानी हवा से हमारा शरीर बनता है, हमारे शरीर में एनर्जी और सब कुछ फंक्शन चलते हैं, फिर भी हमारा शरीर में रोग क्यों आ जाता है। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि भोजन पानी हवा के अंदर कुछ ऐसी अशुद्धियाँ आ जाती है, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो हमने एग्जाम्पल देखा होगा कि कोरोना हमारे पास आया था। कोरोना के 2 साल थे, उसमें क्या हुआ, भोजन पानी हवा, हवा के अंदर एक वायरस आ गया। वो वायरस हवा, पहले हवा शुद्ध थी, वो वायरस आने से, हवा के अंदर वायरस रहने से हमारे शरीर के अंदर वायरस गया और हमें 5-7 दिनों के अंदर ही बीमार कर दिया। इसी तरीके से हर बीमारी हमारे शरीर में पनपती है, हर रोग इसी तरीके से ही आता है। अब इसको समझते हैं, भोजन से किस किस तरीके से आता है। आप पॉज करके सोचिए कि भोजन से किस किस तरीके से हमारे शरीर में अशुद्धि आती है और हमारे अंदर रोग पैदा हो जाता है। यहाँ पे आप पॉज करके सोच सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। भोजन के अंदर, हमारे भोजन के अंदर केमिकल्स वगैरह डाल के भोजन को बड़ा किया जाता है। फलों को, जैसे हम तरबूज देखते हैं और भी बहुत सारे फल हैं, उनको बढ़िया तरीके से पकने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। वहाँ से हमारे भोजन के अंदर कोई भी केमिकल्स आ जाते हैं, उससे हमारे अंदर रोग पैदा होता है धीरे धीरे। और केमिकल छिड़क के खेती की जाती है, उससे अनाजों के अंदर भी केमिकल आ जाते हैं, उससे हमारे दिक्कत। हम अलग अलग तरीके की दवाइयाँ लेते हैं, उनसे भी केमिकल आते हैं। और हमें पैकेज्ड फूड भी हम खाते हैं, उनसे भी होता है। मतलब खाने से इस तरीके से और भी बहुत सारे तरीक़ों से हमारे खाने के अंदर अशुद्धियाँ आती है, और जिससे कि हमने देखा अशुद्धियाँ मिलने से हमारे अंदर रोग पनप जाता है। और पानी से आप भी पॉज करके सोच सकते हो। प्लास्टिक बोतल्स में पानी पीना, वातावरण में प्रदूषण है तो पानी के साथ भी प्रदूषण चला जाना, जो पाइप से आते हैं वो पाइप्स में अशुद्धियाँ होना, या अल्कोहल का सेवन करना, तो ये पीने से हमारे अंदर रोग आ जाता है। और हवा से किस किस तरीके से, पहले हमने कोरोना का तो एग्जांपल देख ही लिया कि हवा के अंदर छोटा सा वायरस आने से, हमारे शरीर के अंदर जाने से शरीर में दिक्कत आने लगी, रोग होने लगे। ऐसे ही स्मोक करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से, या ये प्रदूषण वाली हवा से सांस लेने से, शहरों के अंदर इस तरीके से, और ये जो कचरे से जो भी गंदगी हवा के अंदर जाती है, तो इस तरीके से हमारे अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है। हमने देख लिया हमारा शरीर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से चलता है। भोजन से चलता है, पानी से चलता है, हवा से चलता है। यह सारी अगर स्वस्थ है तो हमारे शरीर को कुछ नहीं होने वाला।
लेकिन हमारे शरीर को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम प्रदूषण की हवा में भी रहते हैं, कुछ लोग बीड़ी वगैरह वो भी पीते हैं, कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, प्लास्टिक की, मतलब इन तरीक़ों से भोजन के अंदर भी हम रोक नहीं सकते, कहाँ से कोई केमिकल मिल के आया हुआ, कुछ भी है वो। मतलब हर जना जो भी कोई चीज़ खा रहा है, पी रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ है ही। इसलिए हमारा शरीर साल दर साल ऐसे इसके अंदर बीमारी जमा होती है। एक टाइम पे हमको दिखती है तो वो बड़ी बीमारी हमको लगती है, लेकिन वो पहले से ही हमारी अशुद्धियाँ शरीर के अंदर जाने से वो बीमारी पनपी। तो हमारे शरीर को शुद्ध कैसे रख सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे एक फूड सप्लीमेंट है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। खाने का ही एक विकल्प होता है ये कोई दवा नहीं है। जैसे मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ तो मैं कोई दवा आपको नहीं बता सकता, मैं फूड सप्लीमेंट यानी कि खाने का ही एक सप्लीमेंट है। यहाँ पे इसके अंदर कोई दवा नहीं है। ये क्या चीज़ है? न्यूट्रीचार्ज मैन। न्यूट्रीचार्ज मैन एक तरीका का फूड सप्लीमेंट है जिसके अंदर 13 विटामिन्स है, 13 मिनरल्स है, 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है और 3 मतलब इस तरीके से 33 पोषक तत्व हैं। टेक्निकल हम नहीं चाहते हैं। इसके अंदर 33 ऐसे पोषक तत्व है जो हमें खाने से ही मिलने चाहिए, लेकिन हमें आजकल नहीं मिल पा रहे हैं, या हम इतना ज़्यादा फल वगैरह वो होलिस्टिक सात्विक भोजन हम नहीं खा पा रहे हैं, तो हमें ये इतने सारे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये टैबलेट वही है, इसके अंदर 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को चाहिए और वो हमारे खाने से पर्याप्त नहीं मिलते हैं। तो ये टैबलेट हम खाते हैं तो यहाँ से हमको वो मिल जाते हैं। और ये टैबलेट आती है कॉफ़ी के, मतलब जो चॉकलेट के स्वाद के साथ ऊपर कोटेड आती है, तो हम इसको लेते हैं तो कोई दवा जैसी भी नहीं लगती है, एक तरीके से चॉकलेट के जैसे ही लगती है। और इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये इतने सारे 33 पोषक तत्व है, तो अब इनको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये फलों में भी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे वो पाए जाते हैं, और वो इसके अंदर डाले हुए हैं। 13 विटामिन है इसके अंदर। तो विटामिन सी, जो कि विटामिन सी होता है, 40 mg इसके अंदर डाला गया है। यहाँ पे 40 mg डाला गया है, और ये 40 mg विटामिन सी एक ऑरेंज के अंदर होता है। तो ये एक टेबलेट के अंदर, एक ऑरेंज के अंदर जितना विटामिन सी होता है उतना इस टेबलेट के अंदर है। इसी तरीके से 13 विटामिन है। इस तरीके से इम्पोर्टेंट हम अभी जानते हैं कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे विटामिन ई हो गया, तो विटामिन ई 7.353 मिलीग्राम यहाँ पर है, तो ये 45 ग्राम आलमंड के अंदर होता है। विटामिन बी वन 1.5 ग्राम डाला गया है, जो कि 1 किलो चना दाल के अंदर होता है। और विटामिन B6 1.5 mg, जो कि 2 बनाना के अंदर होता है, उतना इस टेबलेट के अंदर डाला गया है। विटामिन ए 533 mcg, ये जितना 300 ग्राम आम के अंदर होता है उतना डाला गया है। फोलिक एसिड 100 mcg, 200 mcg 150 ग्राम पालक के अंदर जितना होता है उतना इस टेबलेट के अंदर डाला गया है। विटामिन के टू 200 ग्राम वो पत्ता गोभी के अंदर जितना होता है उतना इस टेबलेट के अंदर डाला गया है। विटामिन डी, जो कि आधा किलो दूध के अंदर जितना होता है उतना इस टेबलेट के अंदर 5 mcg डाला गया है। ये बात हुई विटामिन की। तो अब मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर मिनरल्स भी 13 हैं। कैल्शियम जैसे हो गया, कैल्शियम 60 ग्राम दूध के अंदर जितना कैल्शियम होता है 75 mg, वो इस टेबलेट के अंदर डाला गया है। और फॉस्फोरस 15 ग्राम पीनट्स मूंगफली के अंदर जितना होता है उतना इस टेबलेट के अंदर डाला गया है। इसी तरीके से मैग्नीशियम 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम इसके अंदर डाला गया है, जो कि 120 ग्राम किडनी स्टोन यानी राजमा के अंदर जितना होता है। आयरन, जो कि 350 ग्राम पालक के अंदर जितना होता है उतना इसके अंदर डाला गया है। आगे इसी तरीके से 100 ग्राम अंगूर के अंदर जितना मैग्नीज होता है उतना इस टेबलेट के अंदर डाला गया है। और 6 से 5 ग्राम किशमिश के अंदर जितना बोरोन होता है उतना इसके अंदर डाला गया है। इस तरीके से ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इतने सारे जो कि यहाँ पे साइड में हमको दिख रहे हैं, एल-आर्जिनिया, ल्यूटीन, ये 180 ग्राम कॉर्न यानी मक्के के अंदर जितना होता है 1 mg उतना ल्यूटीन इसके अंदर डाला गया है। और ये सारी चीज़ें, एक टमाटर के अंदर जितना 500 mcg लाइकोपीन होता है उतना इसके अंदर डाला गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, लेकिन हम इन चीज़ों को डेली बेसिस पे खा नहीं सकते हैं, और खा नहीं सकते तो हमें पूरा पोषण नहीं मिल पाता है।
तो वो पोषण पूरा देने के लिए ये टैबलेट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डाली हुई है। और इसका एक भी है कि इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के अंदर जो भी अशुद्धियाँ जा रही है, जो हमने बात की हवा, पानी और भोजन के द्वारा हमारे अंदर जा रही है जो अशुद्धियाँ, उन अशुद्धियों को ख़त्म करने का काम करती है ये सारी चीज़ें मिलकर। ये हम इस वीडियो के अंदर भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। हम पहले आलू का टुकड़ा लेंगे, इसको हमने 2 टुकड़ा कर दिया, जो आपका भोजन दर्शाता है। और अब उस टुकड़े पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ये सॉल्यूशन ऑक्सीडेंट का काम करेगा। आयोडीन सॉल्यूशन डाला जो ऑक्सीडेंट का काम करता है इसके ऊपर। जैसा आप देख सकते हैं, हमने इसको कवर कर दिया इस सॉल्यूशन से। ये इस आलू के टुकड़े पर ऑक्सीडेंट का काम करता है। अब हम 5 मिनट तक रुक के इसका प्रभाव देखेंगे। इस दौरान न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट को कूटकर पाउडर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आलू का टुकड़ा है वो ऑक्सीडेंट के प्रभाव से गाढ़े ब्राउन रंग का हो गया है, मतलब कि सेल्स डैमेज हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके आधे भाग में ये न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट का पाउडर डालते हैं। ये देखिए, हमने स्प्रेड कर दिया इसको इस टुकड़े के आधे भाग में। अब 5 मिनट रुक के हम इसका प्रभाव देखते हैं। अब हम न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट का पाउडर इस आलू के टुकड़े के ऊपर से निकाल देते हैं। ऐसे हम निकालते हैं इसको। अच्छे से हम इसको साफ कर देते हैं जहां पे हमने पाउडर डाला था। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि जिस भाग में हमने इस न्यूट्रीचार्ज मेन पाउडर नहीं डाला था वहां पे अभी भी ये गाढ़े ब्राउन रंग का है। और आप देख सकते हैं कि जहां पे हमने पाउडर डाला था वो अपने असली रंग में आ गया है। इस आलू के रंग में बदलाव ये दर्शाता है कि न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अपना प्रभाव दिखा है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी प्रयोग किया, जैसे पानी के अंदर चावल डाला और चावल के अंदर ये अशुद्धि डाली। ये अशुद्धि जाके चावल के अंदर, जैसे भोजन के अंदर अशुद्धि को दर्शाता है। इससे क्या हुआ? चावल का कलर चेंज हो गया। इस तरीके से अशुद्धि हमारे शरीर के अंदर जाती है भोजन के साथ, तो इस तरीके से हमारे भोजन, शरीर के अंदर जो भोजन होता है वो अशुद्धि के साथ होता है। अब यहाँ से न्यूट्रीचार्ज मेन जब इसके अंदर डाला और इसको मिक्स किया तो देखते हैं क्या हुआ। यह मिक्स करने के बाद अशुद्धि जो भोजन के ऊपर थी वो भोजन के ऊपर से अशुद्धि हट गई। और अब जो चावल बचा वो हम देख सकते हैं, एक जो अशुद्धि के साथ चावल था और एक अभी न्यूट्रीचार्ज मेन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे भोजन को वापस से बढ़िया बना दिया। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर अशुद्धियाँ नहीं रहेगी और हमारे अंदर बीमारियाँ नहीं पनपेगी। और भी इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है जो कि खाली पानी के ऊपर है। यहाँ पे हमने पानी लिया और इसके अंदर अशुद्धि डाली और अशुद्धि डालने के बाद क्या हुआ? पूरे पानी का कलर चेंज हो गया, इस तरीके का हो गया। और अब यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज मेन जो कि कूटी हुई थी खलबत्ता के अंदर, वो हमारे इसके अंदर पानी के अंदर गई। तो कुछ देर के बाद ये पानी अपने आप फिल्टर होके स्वच्छ होने लगा और वो एक जगह पे इकट्ठी अशुद्धियाँ होने लगी, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये प्रभाव दिखा है। और ये प्रभाव न्यूट्रीचार्ज मेन के कारण हुआ है। तो इस तरीके से हमने समझा, हमने देखा कि हमारे भोजन के अंदर, हमारे पानी के अंदर, हमारे श्वास के अंदर जो भी अशुद्धियाँ जाती है वो हर एक के अंदर जाती है, लेकिन उसको, उसके प्रभाव को हटाने के लिए, कम करने के लिए हमें न्यूट्रीचार्ज मेन लेना चाहिए, जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स है प्लस इतने सारे चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बढ़िया है। तो यह परचेज़ हमें करना हो तो हमें वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से परचेज़ नहीं करना है। कंपनी कभी भी वहाँ पे अलाउ नहीं करती है। यह आपको परचेज़ करना है न्यूट्रीचार्ज कंपनी के ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर से।
और आपको अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा और उस हिसाब से आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यूट्रीचार्ज मेन आप लें, उसके साथ में भी आप क्या क्या ले सकते हैं जिससे आपका शरीर और भी बढ़िया बनता रहे। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बढ़िया जानकारी दी और आपने इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या ये सप्लीमेंट लेना हो, काउंसलिंग लेनी हो मुझसे, तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।